कल मैंने बताया था कि माता अनुसुईया सीता का संवाद में सुनाऊंगा, आज वो कथा भी लेके आया। इसको सुन लोगी तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसको अगर चरितार्थ आपने कर लिया तो। कथाएं तो बहुत बार आपने सुनी होंगी, लेकिन जो मैं सुना रहा हूं, जो शब्दों में जिन विषय को लेकर के ऋषि वाल्मीकि को लेकर के, वह आज तक कभी कथा सुनने को आपको मिली नहीं होगी। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी वन में हैं, चित्रकूट पर कुछ मास बिताए उन्होंने माता सीता के साथ में, भैया अनुज लक्ष्मण के साथ में, ऋषि मुनियों के बीच में। कुछ महीनों के पश्चात कहां पहुंचे हैं? चित्रकूट कुछ मास बस गए अति मुनि धाम, कुछ मास बस गए अति मुनि धाम, लिया लगाए, लिया लगाए, से कुछ आगे बढ़े, अत्रि मुनि जी के आश्रम पर पहुंचे। भ्राता लक्ष्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और माता सीता। जैसे ही मुनिराज ने देखा, आश्रम से बाहर निकल के स्वागत के साथ उनको कौड़ी में भर लिया और बड़े सत्कार के साथ अपने आश्रम में प्रवेश करते हैं। हृदय से लगा लिया। महाराज राम लक्ष्मण ने भी ऋषि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उच्च स्थान आसन पर बैठा करके अति सत्कार किया तीनों प्राणियों का। इतने में क्या हुआ, माता अनुसुईया वृद्ध है, अत्रि भी वृद्ध हैं। माता अनुसुईया की लगभग 85 वर्ष की अवस्था थी जब भगवान राम मिलने गए। माता अनुसुईया ने भी अपने निज निवास में जानकारी प्राप्त की कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हमारे यहाँ पधारे हैं। वो भी अपने आश्रम से, अपनी कुटिया से निकल करके उसी स्थान पर बढ़ी जहां आत्रिक जी की कुटिया में महाराज ठहरे हुए थे। हृदयावस्था तन तेजस्वी, हृदयावस्था तन तेजस्वी, आत्मा परम तपस्वी, आत्मा परम तपस्वी, करुणादान दयापति मूरत, करुणादान दयापति मूरत, दान कर्म के ज्ञान कर्म के ज्ञान आर्य नारी गुण, आर्य नारी गुण ऐसे नहीं बचते।
आर्य नारी गुण कर्म प्रकाशक सिद्ध शास्त्री सर्वोपासक सकल जीव जग जग हितकारी सकल जीव जग जग हितकारी पथगत श्रुति पंथ अनुरागिन पथगत श्रुति पंथ अनुरागिन सकल अनुसुईया नाम विख्याता करे रखवालक से जग माता रखवालक से जग माता 85 वर्ष की माता अनुसुईया है। आज 85 वर्ष का व्यक्ति चलने में भी असमर्थ हो रहा है, बुझी लालटेन हो जाता है। लेकिन क्या वाल्मीकि लिख रहे हैं महाराज, वृद्ध अवस्था तन तेजस्वी, तेज से झलक रही है वो माता 85 वर्ष की अवस्था में भी। तेज ओर से पूर्ण है, ज्ञान पवित्र आत्मा परम तपस्वी, पवित्र आत्मा है परम तपस्वी वो माता अनुसुईया। करुणा दान दया प्रतिमूर्ति, करुणा और दान दया की प्रतिमूर्ति है, जैसे स्वयं उसने अब तक दिया है माता अनुसुईया करो में करुणा दान और दया ने। ज्ञान कर्म विज्ञान आपूर्ति, ज्ञान कर्म विज्ञान की आपूर्ति करने वाली विद्वानों में भी विद्वान माता अनुसुईया थी। सिद्ध साध्वी ईश उपासक आर्य नारी गुण कर्म प्रकाशक, परम पिता परमात्मा की उपासक थी और श्रेष्ठ नारियों के गुण कर्मों की प्रकाश करने वाली थी। अर्थात उसका इतना आचरण पवित्र था, आचरण ही उसका उपदेश था। वाणी से विशेष उपदेश आचरण का कारगर होता है। आप वाणी से किसी को उपदेश देना चाहते हैं, परंतु आपका आचरण अगर पवित्र है तो आपके सानिध्य में आकर के लोग पवित्र हो जाते हैं। यदि आप वाणी से उपदेश दे रहे हैं और अपना आचरण पवित्र नहीं बनाया है तो आपकी वाणी का भी कोई असर नहीं पड़ सकता। विद्वानों ने कहा है कि चरित्रहीन विद्वान को कोई असर नहीं हो सकता है। चरित्रहीन जो विद्वान है उनका सभा पर श्रोता को कोई असर नहीं होता, वो भी वैसे ही रहते हैं जैसे के जैसे। इसलिए और जो स्वयं में चरित्र पवित्र आत्मा होते हैं वो वाणी से भले ही नहीं कि उनके आचरण से घटित हो जाता है, उनके वातावरण जहां वो रहते हैं उनका वातावरण ऐसा पवित्र हो जाता है, उस वातावरण में हम जाकर हमारे अंदर के भाव बदल जाते हैं। आप देखें वातावरण का प्रभाव कितना विशेष है। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपकी भावना कैसी बन जाती है, बोलो पवित्र बनती नहीं बनती। आप किसी जहाँ हजारों वर्ष पूर्व किसी ऋषि ने तप किया हो उस तीर्थ स्थान पे जाते हैं, उस तीर्थ स्थान पे आज भी जाकर के आपको शांति मिलती कि नहीं मिलती, मानसिकता पवित्रता मिलती कि नहीं मिलती। और आप वही व्यक्ति को किसी वैश्यालय की ओर ले जाइए, किसी वैश्यालय प्रवेश करा दीजिए, उसकी मानसिकता बदलेगी नहीं बदलेगी, बदलेगी। ये हाव भाव हमारे पर पड़ता है। इस तरीके से पवित्र आचरण वाला व्यक्ति है, उसकी सानिध्य में भी जाकर हमें वो उपदेश भले ही निकले लेकिन हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य उसके अंदर होता है। माता अनुसुईया का भी ऐसा ही पवित्र जीवन था। सिद्ध साध्वी ईश उपासक आर्य नारी गुण कर्म प्रकाशक असूया द्वेष मद मत्सर त्यागी। असूया किसको कहते हैं, जिसके अंदर लेश मात्र भी पाप करने का भाव या किसी जीव को संकट सताने का भाव तक ना बने, उसको कहते असूया। जिसके अंदर तामसी व्यक्ति तृष्णा किसी प्रकार कोई दोष नहीं तो उसको कहते असूया। और असूया लक्षण के कारण उसका नाम पड़ा था अनुसुईया। दोष रहित, दुर्गुण रहित, दुर्व्यसन रहित, किसी प्रकार कोई मद मत्सर काम क्रोध लोभ मोह पर उसके पास नहीं था, इसलिए उसको असूया कहा गया और असूया से उसका नाम पड़ गया अनुसुईया। असूया द्वेष मद मत्सर त्यागी पतिव्रता श्रुति पथ अनुरागी। पतिव्रता नारी थी, वेद के पथ पर चलने वाली थी। सकल जीव जन जग हितकारी, सारे संसार के जीवों का हित करने वाली थी। पतिव्रता श्रुति पथ अनुरागी, पतिव्रता वेद के पथ पर चलने वाली थी। सकल जीव जन जग हितकारी में धर्मज्ञ श्रेष्ठ मुनि अत्र सुहागिन, धर्म को धारण करने वाली महात्मा मुनि की पत्नी थी। अनुसुईया नाम लोक विख्याता, कहें रक्षपाल जिसे जग माता। उसको सारा संसार माता के नाम से वो जानी गई।
धीरे धीरे माता अनसुईया भी उस कुटिया पे पहुंच गई जहां पर अत्रि मुनि बैठे हुए थे भगवान राम के साथ में। आई वहां जहां राम सिय भ्राता लक्ष्मण साथ, अत्रि महामुनि संत जन करे परस्पर बात। जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम साथ वार्ता हो रही थी वहां पर माता अनसुईया पहुंच गई। प्रणाम अतिथियों ने किया धर चरणों में माथ, आशीष आशीष देवी ने दिया रख कर सर पर हाथ। जैसे माता को देखा है भगवान राम समझ गए यही वो माता है जिसका मैं दर्शन पाने आया था। भगवान राम अपने स्थान से उठे, तीनों प्राणियों ने माता के चरणों पर सर मस्तक झुका करके प्रणाम किया। माता ने तीनों के सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो आप सब मिटे सकल संताप, सब सुखी रहो, आप तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएं, ऐसा मेरा आशीष है। इन्हें रखी अत्रिया रधांगिनी पासा, दौड़ के निरखी अत्रिया रधांगिनी पासा, गुरु वचन में करिया रधासा, गुरु वचन में करिया रधासा। प्रिय प्रिय प्यारा, प्रिय प्रिय दर्शन, महाराज अत्रि मुनि ने देखा अनसुईया को, कहने के प्रिय आओ आप भी शुभ दर्शन करिए। हम सब लोगों का भाग्य हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पधारे हैं, आइए आपका स्वागत है। ये लखन राम लखन अवधेश तुम्हारा, वन गमन कीन हरने भूभारा। इन्होंने वन में गमन किया भूभार हरण करने के लिए। हमारे आश्रम में उपस्थित आप इनका दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। श्री राघवेंद्र पत्नी प्रिय प्यारी सीता जी की तरफ इशारा करके कहने लगे ये श्री राघवेंद्र की पत्नी है जिनका नाम सीता है। श्री राघवेंद्र पत्नी प्रिय प्रीता, कहे इन्हें जग देवी सीता। इन्हें सारा संसार देवी सीता के नाम से जानता है। जान सुता ही आप लगाओ, निज आवास अतिथि करवाओ। उस बेटी के समान हृदय लगाओ, अपनी कुटिया में को ले जाओ और इनका आतिथ्य सत्कार करो जा करके। माता अनसुईया सीता माता को लेकर अपनी कुटिया में पहुंची है। देवी सीता को निज आवास से बैठा करके उच्च स्थान देकर के उनका आतिथ्य सत्कार किया। इसके पश्चात दिया श्रेष्ठ आसन सुखदाई, आतिथ्य किया बहु भांति सियाई। परस्पर मिली हृदय हर्षाई, कुशल क्षेम पूछी बतलाई सारी। कुशल पूछी बेटी ठीक हो, परिवार ठीक है, सब कुछ सारा मायके ससुर सारा समाचार पूछा। करण लगी फिर सिय मिली सत्संगा, नारी धर्म कथ विविध प्रसंगा। सारा हालचाल अति सत्कार होने के पश्चात सत्संग करने लगी, आपस में विचार विमर्श होने लगा। सती अनसुईया से किया आग्रह सिया विशेष, कुछ मेरे कल्याण हित करिए मां उपदेश। मेरे कल्याण में कुछ उपदेश करिए, आप वेद की विषय हैं, विद्वान हैं, आपका बहुत लंबा अनुभव है, आप सती साध्वी हैं, आप पूज्य हैं। सबसे संसार में समय कोई नारी है तो आप हैं, आपकी सेवा दूसरा आपके स्थान पर नहीं है। इसलिए मैं आपके अनुभव जानना चाहती हूँ, मुझे अपनी बेटी समझ करके उपदेश करिए। माता सीता को उपदेश करने लगी, कहने लगी हे बेटी तू तो स्वयं विद्वान है, अरे तू तो उस विधेय जनक की पुत्री है जो शरीर रहते हुए विधेय कहलाया है, अर्थात संसार रहते हुए कमल की भांति निर्विकार है, निर्विषय है। जीते जी उसने मुक्ति मोक्ष को पा लिया है, तो उसकी बेटी है। अरे तू उस कौशल्या की बहू है जो हर समय वेद की विचारों को पढ़ती है। अपने बेटे श्री राम को 7 वर्ष की अवस्था में उसने वेद का विद्वान बना दिया था, तो उसकी बहू है। और तो उस देव पुरुष की भी पत्नी है, इसका सारा संसार जब रहा। इतनी छोटी सी अवस्था 27 साल की अवस्था थी जब गए थे, तो इस समय उनका जब रहा, उनका कीर्तिमान पूरे विश्व में स्थापित है, उनके नाम सारी दुनिया परिचित है। तू उनकी धर्म पत्नी, तुझे मैं क्या दे सकती हूँ उपदेश, पर तूने मुझसे कहा है तो मैं तेरे माध्यम से सारे संसार की नारी जाति को कुछ उपदेश करना चाहती हूँ। इस नारी जाति अगर इस उपदेश को ग्रहण करेगी तो आने वाली पीढ़ी में
विद्या की वृद्धि होगी। इसका आदर थोड़ित होगा। इसलिए बेटी सुन, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। क्या कहा कि मां अनुसुईया कहे सिया से, सुना सिया मेरी वाणी, अरे नारी जाति का कर्म धर्म तुझसे कहूँ जगत हित, नारी जाति का कर्म धर्म तुझसे कहूँ जगत हित कहे सिया से, कहे सिया से, सुनो सिया मेरी वाणी, नारे जाते परम धर्म गुण गरिमा नारी की अनंत कहलाती, परम धर्म गुण गरिमा नारी की अनंत कहलाती, जिसको कहने मेरी सुनियो की वाणी सच जाती, जिसको कहने मेरी सुनियो की वाणी सच जाती, माँ विष्णु लक्ष्मी शक्ति निर्माता पदपाती, माँ विष्णु लक्ष्मी शक्ति निर्माता पदपाती, मानव प्रतिष्ठा गौरव पकड़ी पकड़ाई, अरे मानव प्रतिष्ठा गौरव पकड़ी बतलाई जाती, मानव प्रतिष्ठा गौरव पकड़ी बतलाई जाती, तपयल त्याग समर्पण से, तपयल त्याग समर्पण से कहे आसानी, नारी जाति का कर्म कहने लगी कर्म धर्म गुण गरिमा नारी की अनंत कहलाती। नारी का जो कर्म है, धर्म है, गुण गरिमा अनंत है, इसका भी कोई पार नहीं है। कर्म धर्म गुण गरिमा नारी की अनंत कहलाती, जिसको कहने में ऋषि मुनियों की वाणी सब जाती, ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी शक्ति निर्माता का पद पाती। नारी कोई कहा गया ब्रह्मा, ये वेदों ने कहा है, स्त्री ब्रह्मा बभूविथ। साकार में अगर कोई ब्रह्मा है तो ये नारी ब्रह्मा है। ब्रह्मा एक सारी संसार की रचना करने वाला ब्रह्म शक्ति है, वो जो सारे संसार को निर्माण करती है, और ये मानव संसार की निर्माता है, इसलिए इसको ब्रह्मा कहा गया है। स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, स्त्री विष्णु भी है। विष्णु कहते हैं पालन करता को, जो पालता है उसको कहते हैं विष्णु। ये भी पालती है मानव समाज को, जन्मदाता भी है, ये ब्रह्मा भी है, जन्म भी हमको देती है और पालती भी है। इतना पालन करती कोई दूसरा पाल नहीं सकता है। और साथ में तीसरी गुरु भी है माता, हमें पालन भी करती, जन्म देती, पालती भी, साथ में सेवा भी करती है। संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं है कि जो आपका मलमूत्र भी साफ करे, आपको ज्ञान भी दे। क्या है कोई गुरु? लेकिन बहुत सारे लोग आज ऐसे भी हैं, कन थुक्कों से कान ठोकाते और माता को लातों से मारते, माता को लातों से मारते, कन थुक्कों से कान ठोका करके उनकी सेवा करते। क्या है उनका उद्धार हो जाएगा? वेद कहता है मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदा,
सबसे पहले अगर कोई मानने योग्य है, कोई सम्मान पाने के योग्य हमसे हमारे द्वारा है, कोई सेवा कराने की सर्वप्रथम हमारे द्वारा पात्र है, तो वो है माता। क्यों माता है? कि संसार में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमारी सहायता कौन करता है? बोलो, हमें कौन मिलता है सहायक रूप में? माता ही तो मिलती है। हमें संसार में उतारने वाली कौन है? मातायुक्त है। हमको सबसे पहले धारण करने वाली कौन? मातायुक्त है। हमारे लिए दुख उठाने वाली, कष्ट उठाने वाली अगर कोई है तो कौन है? माता है। हमारे लिए सर्वप्रथम त्याग करने वाली है तो कौन है? माता है। गर्भ में बच्चे के आते ही माता को अगर ये जानकारी हो गई मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो वैसा भोजन छोड़ देती जो बच्चे को हानि देने वाला, वो भोजन नहीं करेगी, वो व्यवहार नहीं करेगी जिससे बच्चे को क्षति पहुंचे। यहाँ तक है, एक उदाहरण देता हूं माता की गरिमा क्या है। एक नेम प्रकाश पहले थे, पंडित ज्ञान प्रकाश जी, बहरिया में आते थे आज समाज में। उन्होंने अपनी चश्मदीद घटना सुनाई थी, अब तो वो खत्म हो गए। बोले कि एक बार मैं प्रचार में उत्तर प्रदेश में आया, पूर्वी क्षेत्र में, इलाहाबाद पास में था। वहां मेरे वकील साहब, जज साहब थे मेरे मित्र, तो उनकी कई बार मुझसे शिकायत रही कि आप आते हो इधर, हमारे पास नहीं आते, तो मेरे क्लास फेल हो रहे हैं। जब मैं पहुंच गया इलाहाबाद के निकट प्रचार में समाज के, तो मैंने सोचा चलो जज साहब के आने भूला था, हाई कोर्ट मुझसे जज थे उसमें। क्योंकि मैं गया, प्रचार समाप्त हुआ सभा का, तो मैं खाली हो गया, मैं चला गया, एक आदमी वहां गुजारता हूँ गए। यात्री गए, भोजन कर पाया। भोजन करने के पश्चात उनकी पत्नी, धर्मपत्नी में गर्भिणी थी, उनको प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई, दर्द शुरू हुआ, तो उन्होंने बताया। तो बताने के पश्चात उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी ड्राइवर से मंगाई, उनको बैठाला और अस्पताल चल दिए। मैं भी साथ में आया, मैंने चलो मैं भी चलता हूँ, क्योंकि हम दोनों ड्राइवर और हम और वो और उनकी पत्नी, 4 लोग गाड़ी में गए। अस्पताल में भर्ती करा दिया जाकर के। डॉक्टर ने उनका जांच किया, चेकअप किया, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट जज साहब को बुला के लेकर से कहा, वो उस पर लेटी हुई है बिस्तर पर, तो उनको बुलाकर कहा चुपके से कि देखिए स्थिति बहुत गंभीर है और दो में जच्चा में बच्चा में केवल एक सुरक्षित रखा जा सकता है, दोनों सुरक्षित रख नहीं जा सकते। अब आप बताइए, आप जच्चा को चाहते हैं कि बच्चा को चाहते हैं? जज साहब ने कहा अगर दोनों में एक सुरक्षित रह सकता है तो मैं चाहता हूं जच्चा को सुरक्षित रखा जाए, बच्चा तो आगे भी आ जाएगा, इसलिए इनकी सुरक्षा करिए, बच्चा ना रहे कोई बात नहीं। ये उस देवी ने सुन लिया अपने कान से। उसने डॉक्टर साहब को इशारा में बुलाया, बोला आप क्या साहब से बात कर रहे थे, मुझे सच सच बताओ। जब डॉक्टर ने नहीं बताया तो उसने कहा देखो मैंने सुन लिया है, आप कह रहे थे या बच्चा बच सकती है बच्चा, ध्यान रखना मुझे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इतनी माता की ममता विशेष मेरे भाई बहनों होती है कि अभी गर्भ में बालक है, जन्म नहीं ले पाया है और अपने आप जीवन देना चाहती, किसके लिए? बेटे के लिए, बेटी के लिए। और ऐसी बेटी, ऐसे बेटी बेटे माता पिता को कष्ट दे में अपने चरित्र से, अपने आचरण से क्या संसार उनका उद्धार हो सकता है? माता का ऋण तो 100 वर्षों से भी अधिक सेवा करने पर नहीं टिक सकता। किसी कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा, क्या कि ऋण माता कौन उतारे, ऋण माता कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ बच्चे पर अपने कितने ही उपकार करे। ये माता जीवन देती, यही माँ है संतोषी, ये माता जीवन देती, यही है माँ संतोषी। ये माता जीवन देती, यही माँ है संतोषी, ये माता जीवन देती, यही माँ है संतोषी। तो चुपकारती माँ हिल हिल कर, तो चुपकारती माँ हिल हिल कर, जाती सारी रात फिर आंगन में चल चल कर, कट जाती सारी रात फिर आंगन में हिल हिल कर। अपनी ममता को बलिहार करे माँ, ये माता जीवन देती, यही माँ है संतोषी, ये माता जीवन देती, यही माँ है संतोषी।
बच्चे पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, ये माता जीवन देती, यही माँ है संतोषी, यही माँ जीवन देती, यही माँ है संतोषी, ये माता। तो लंबा ये बात कुछ और कहनी है। माता करे 100 वर्षों तक नहीं, बच्चा चुप जाता, रो जाता रात्रि में, माता पूरी पूरी रात टहल टहल करके गुजार देती है, लेकिन बच्चे को कभी क्रोध नहीं करती। माता बचपन में कई वर्षों तक अपने आप गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। अब तो साधन बहुत सारे हो गए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं माता को फिर भी गीले में सोना पड़ता। प्राचीन समय में, जिस समय हम आप लोग उत्पन्न हुए होंगे, उस समय जिस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, बिस्तर भी बिछाने के सुरक्षित नहीं मिलता था माताओं को। कभी कहता माता छोटा बच्चा पेशाब कर लेता, दाएं करवट करता तो अपने आप दाएं पे गीले हो जाती है, तो बाएं में बच्चे को लेटा लेती है, और जब बायां करवट भिगा देता बच्चा रात्रि में, तो बच्चे को सीने पे लेटा लेती है, अपने आप पूरी भीगे हो जाती है। ये माता का त्याग है। कभी भी माता क्रोध नहीं करती, बच्चे को बड़ी प्यार से पालती है, बच्चे को अपने आप भूखा रह सकती है, लेकिन बच्चे को भी भूखा नहीं रह सकती, बच सकती। ये माता की ममता है, यही संतोषी है, कैसा भी मिल जाए उसको स्वीकार करती है, लेकिन आपको कभी भूखा नहीं सुलाएगी। ये माता है। इसलिए माता करीब 100 वर्षों तक सेवा करने को नहीं चुका सकते। आपने नाम सुना होगा हरि सिंह नलवा का। इतिहास में एक हरि सिंह नलवा हुए महाराणा प्रताप के वंश में, इनसे पूर्व। हरि सिंह नलवा ने मुगलों की सबसे ज्यादा क्षति की है, इतना किसी ने मुगलों की हानि नहीं की। हरि सिंह नलवा के नाम से मुगलों की मुगलानियां घबराती थी, और बच्चे को छुपाती, तो रोते हुए बच्चे छुपाती थी, तो कहते हरिया आ जाएगा, चुप जा बेटा, हरिया आ जाएगा। और कहते कहते हरिया की जगह हरिया कहते कहते बन गया हवा, कि हवा आ जाएगा, बच्चा चुप जा। अब तो मुगलों के यहाँ हमारे घरों में भी आ गया हवा। हमारी माताएं भी बच्चे को चुपकाती, बच्चा चुप जा, नहीं हवा आ जाएगा। और जब हवा का डर बैठ जाता है, 15 साल तक उसको अपनी कोठरी में हवा ही दिखाई देता है, अंदर नहीं जाने का साहस करता है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हरि सिंह नलवा हमारा क्षत्रिय ऐसा हुआ जिसको कम से कम विधर्मी घबराए, तो हमने उसको अपने अंदर भी हवा बनाया। अरे हमने तो उसका जीवन चित्र अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमने उसको अपने घर में हवा बना लिया। हरि सिंह नलवा ने एक बार काबुल पे फतेह की, इससे पहले काबुल को किसी जीत नहीं पाया था, काबुल अजय था। काबुल फतेह करने के पश्चात, महीनों युद्ध के पश्चात, जब काबुल पे विजय पताका फहरा दी, घर पे वापस आए, शासन अपना कर जमा दिया, घर वापस आते हैं। माता, उसमें हरि सिंह नलवा की शादी नहीं हुई थी। माता से कहने लगे माता बहुत शरीर थका हुआ है और मैं विश्राम अक्षीण करना चाहता हूं। माता ने कहा बेटा ठीक है, विश्राम करो, फला नंबर कमरे में चले जाइए, वहां बिस्तर है, अब आप सो जाइए। हरि सिंह नलवा ने कहा माता एक काम और आज करना पड़ेगा तुम्हें, हमने तुम्हारे नाम को, तुम्हारे दूध को मैंने ऋण चुका दिया है, इतना बड़ा काम किया जब तक कोई क्षत्रिय कर नहीं सका, वो मैंने काम किया, तुम्हारा नाम इतिहासों में सक्षम लिखवा दिया मैंने। इसलिए मैं तुमसे आशीर्वाद चाहता हूँ, जो किसी नबी तक अपनी माता से नहीं ले पाए, वो मैं आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। क्या है कि तू मुझे इसके बदले में आशीर्वाद दे दे कि बेटा जा, तो मेरे दूध के ऋण से ऋण हो गया है, तो इतना बड़ा कार्य क्या है। माता समझ गई कि बेटे के अंदर अहंकार अभिमान उत्पन्न हो गया, अहंकार नाश की मूल होता है। माता ने सोचा अहंकार हटना चाहिए बेटा, इतनी बड़ी से छोटे से काम इतना बड़ा ऋण चुकाने के बाद 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता माता के ऋण का, माता के उपकार का ऋण। माता ने कहा बेटा ठीक है तुझे आशीर्वाद दे दूं, बाकी तूने बड़ा तो कार्य किया, लेकिन इसके साथ एक कार्य मेरा का आशीर्वाद चाहिए, ये तो एक कार्य तुझे और करना पड़ेगा। आज क्या करना पड़ेगा? कहा कि आज मेरे साथ में तुझे सोना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा आज रात में। एक बार तो झटका लगा, माता क्या करी, बचपन में तो सभी माँ के साथ लेटते हैं, लेकिन इसमें फिर सोचा माता तो माँ होती, माता के लिए तो बेटा बेटा ही होता, हमेशा बालकी रहता है। कहने लगा माँ ठीक मैं तेरे साथ आज सो जाऊंगा।
माता ने कहा जाओ सो जाओ, तो फला नंबर कमरे में चले आओ। मैं भी कार साल बढ़ाकर सारा कार्य संपन्न करने के पश्चात मैं भी आती पीछे से। हरि सिंह नलवा गया और जाकर के सो गया, हारा मारा थका था, सो गया, नींद आ गई। माता भी पीछे से पहुंची, एक साइड में लेट जाती है, थोड़ा सा नींद आने जैसी भगरे बनाती है। थोड़ी देर पर देखा कि हरि सिंह नलवा सो रहा है, गाढ़ निद्रा में। आवाज देती, बेटा उठो हरि सिंह, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, आज है, तबीयत खराब हो रही है और मुझे पानी प्यास लग रही, पानी लाके दो। तो पहले हरि सिंह उठा नहीं, बहुत जबरदस्ती जैसे तैसे कई बार जब माता ने बोला, हरि सिंह उठा और ला करके एक लोटा इतिहास का कहता जल दिया और फिर लेट गया। माता ने जल पी नहीं पाया, तब तक लेट गया। माता उठी, लोटे को लिया, पूरा लोटा लिया, हरि सिंह के ऊपर पलट दिया सीने पर। हरि सिंह ठंड के मारे वैसे परेशान, सर्दी का महीना था, जब पानी लौट दिया तो हरि सिंह जाग गया, उठ खड़ा, माता ये तूने क्या किया, पानी मेरे पर लौट, वैसे सर्दी नहीं छूट रही तो तुमसे डुबा दिया। बेटा हाथ कप गए, वृद्ध अवस्था है, लोटा गिर गया, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा हरि सिंह फट मारा, लेट गया, फिर थोड़ी निद्रा आई। माता ने फिर बात की, बेटा पानी से मैंने थोड़ा ही पी पाया था, प्यास नहीं बुझ रही है, मुझे पानी फिर ला के दो। हरि सिंह फिर जैसे तैसे झल्ला उल्ला करके उठा और जाकर के उसने फिर एक लोटा पानी दिया, फिर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब देखा फिर सोने लगा है, तब माता ने लोटा फिर उठाया और फिर वही किया, फिर एक बार लोटा पूरा पलट दिया। जब पूरा लोटा पलट दिया माता ने, हरि सिंह पूरा भीग गया, लाल लाल आंखें करके क्रोधित होकर उठा, माता तूने कितनी बड़ी बदतमीजी की है, ये कौन सा तूने बदला लिया है। डांटने लगा माँ को शब्दों के साथ में, मैं नींद से परेशान था, मुझे नींद नहीं आने देती है, तूने सोने नहीं दिया, वैसे एक नहीं सो पाया नहीं। तमाम प्रकार के माता को शब्दों से डांटने लगा। माता कहने लगी, हरि सिंह बस इसी बलबूते पे कहते थे कि माता मुझे वो आशीर्वाद दे दे कि तेरे दूध के ऋण से मैं पूर्ण हो जाऊं, बस यही बलबूता था। अरे मैंने तो जानबूझ के तेरे पर 2 बार केवल ये हरकत की है, और तू बचपन में कई वर्ष तक तूने रात में कितने कितने बार मेरे ऊपर हरकत की, मैंने तो कभी क्रोध नहीं किया, मैंने कभी क्रोध नहीं किया। अरे कई वर्षों तक तेरे मलमूत्र को मैंने अपने कपड़ों में भी लेके रखा है, मैंने साफ भी किया है, मैंने तो कभी क्रोध नहीं किया। अभी तो मैंने केवल पानी का लोटा का पानी मैंने तेरे पेशाब तो नहीं किया है, तूने तो पेशाब से मुझे शराबोर किया है कई बार, एक दिन में, एक रात में, मैंने कभी क्रोध नहीं किया। यहीं पर हरि सिंह नलवा माता के चरण में नतमस्तक हो जाता है और कहता, माता मुझे क्षमा कर दो, अरे मैं तो होश खो बैठा था, थोड़े से कार्य करने के पश्चात मेरे अंदर अहंकार आ गया था, माँ वाकई मेरी आंखें खुल गई हैं, माता का कोई ऋण चुका नहीं सकता। इसलिए मैं कहने जा रहा था, कुछ कलपुत्रों को भगवान मानते, माता को दांतों से मारते, कह दो अब उनसे ये ना दुराचार करो, माँ का सत्कार करो। माता सबसे बड़ी प्रथम देवता है। माता को पार्वती कहा गया है, पार्वती शंकर की प्रिया है, उस शंकर की प्रिया का तुम्हारे सर पर कोई ऋण नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई उपकार नहीं है, उसे मानो चाहे मानो कोई हानि होने वाली नहीं है। लेकिन ये पार्वती किस लिए, पार्वती उसको कहा गया जिसके ऋणों का, जिसके गुणों का, उपकारों का कोई पार ना पाया जाता, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसको कोई गिन ना सके, इतने उपकार जिसके हमारे ऊपर हो, वो देवी पार्वती है। इतना उपकार माता का ही हमारे ऊपर है, इसके गुणों को गिन नहीं सकते, इसलिए इसको पार्वती कहा गया है। और पार्वती के अगर शंकर रूप, भगवान शिव के रूप में अगर कोई साकार है, तो पार्वती का पति जो हमारा पिता है वही हमारा शंकर है, वही हमारा शिव है, कल्याणकारी शिव है। उसी का इतना त्याग ऊंचा, जो आकाश से भी अगर ऊंचा त्याग है तो पिता का त्याग ऊंचा है। महाभारत में बहुत विस्तार से दिया गया है। सब कुछ बनाता पूरे जीवन में, और सब कुछ बनाने के पश्चात हमें समर्पित कर देता। जहाँ बेटा जवान हुआ, सारा भवन बनाया था अपने आप, लेकिन रहने के लिए बाहर आया था झोपड़ी, तुमको सारा बास का सौंप देता है। कौन क्या करेगा? अपने से भी बड़ा अगर कोई हमें बनाना चाहता तो संसार में दूसरा कोई नहीं, आपका पिता ही है, जो आपको अपने से बड़ा देखना चाहता है, आपको अपने से बलवान देखना चाहता है, आपको अपने से धनवान देखना चाहता है, आपसे अपने से सम्मान देखना चाहता है। बाकी संसार में कोई ऐसा दूसरा प्राणी नहीं है अपने से ज्यादा सम्मानित देखना चाहता हो, अपने दासा धनवान देखना चाहता हो। ऐसा बिरला कोई भाई भले भी जाए, भाई भी भाई के लिए इतना नहीं करता।
सकता, वो भी अपने आप आगे बढ़ना चाहता, अपने को बड़ा देखना चाहता है। लेकिन पिता अपने बेटे को बड़ा देखना चाहता है, ये पिता है। तो दूसरा आता है मातृवान पुत्रवान। अगर दूसरा कोई त्याग है तो पिता का त्याग है। और तीसरा है गुरु। तब जब गुरु मिल जाए वास्तविक, तब जो अज्ञान से ज्ञान को हमें ले जाए वो गुरु है। इसलिए कहा नारी ब्रह्मा है, विष्णुमय लक्ष्मी ये शक्ति है, और माता निर्माता भगवती माता ही निर्माण करने वाली है। इसके पास अनेक पद है। मान प्रतिष्ठा कुल गौरव पगड़ी बतलाई जाती, ये कुल की पगड़ी है। आप एक बार को दुराचार कर ले तो आपके सर की पगड़ी, आपके परिवार पगड़ी नहीं झुकेगी, और उनका एक कदम लेकर दुराचार की तरफ चला जाए तो आपके सर की पगड़ी नीचे हो जाएगी। इससे मतलब है आपका परिवार मान सम्मान प्रतिष्ठा इस नारी जाति से विशेष जुड़ा हुआ है, आपसे विशेष उतना नहीं है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। अब इनके दुष्कर्म करने से एक परिवार के नहीं 3 परिवारों की पगड़ी झुकती है। अगर विवाह हो गया तो पति कुल की भी पगड़ी झुकती है, और पिता कुल की भी झुकती है, और साथ में ननिहाल की भी झुकती है। 3 परिवारों की पगड़ी झुकती है माता तुम्हारे दुराचरण करने से। इसलिए बहुत सावधान रहना है। त्याग तपस्या मान प्रतिष्ठा कुल गौरव पगड़ी बतलाई जाती, तप त्याग समर्पण सहनशीलता में अद्भुत लासानी। तप कितना है, त्याग कितना, ये माताओं के जीवन से मैं कह रहा हूं। अपने बच्चे को गर्भ में रख रही है और कह रही हमें भले कुछ हो जाए लेकिन मेरा बच्चा नहीं जाना चाहिए। बच्चा सोच रहे इतना बड़ा इनका त्याग है, जीवन दे करके भी हमको जीवन देना चाहती है। सबसे बड़ी त्यागी को सुनिए आगे क्या बताया है कि गृहस्थ आश्रम का सार है नारी, पतिव्रत धर्म धारिणी। आश्रम का सार है नारी, पतिव्रत धर्म धारिणी। संतोषी है अन्नपूर्णा महिला ब्रह्मचारिणी। संतोषी है अन्नपूर्णा महिला ब्रह्मचारिणी। पत्नी साथी सखा सेविका सलाहकार फुलकारी। पत्नी साथी सखा सेविका सलाहकार फुलकारी। नारी नर से श्रेष्ठ जगत में कुल संपत्ति कारिणी। नारी नर से श्रेष्ठ जगत में कुल संपत्ति कारिणी। नारी शरण बना दे घर को, नारी शरण बना दे घर को शहर जिंदगी ज्ञानी। नारी जात आश्रम का सार कौन है? नारी। नारी जिस घर में नहीं वो घर घर नहीं है। क्या है? बेघर। आप भी घर वाले जब तक कहला जब तक नारी है, नारी नहीं तो घर नहीं, आप भी बेघर हैं, वो घर नहीं है। इसलिए घर का सार, गृहस्थी का सार नारी है। संतोषी अन्नपूर्णा, ये गरीबी में भी नैया को पार लगा सकती है। हमारे गांव में हमारे घर के पीछे एक परिवार था, कुछ जमाने की बात है, बहुत गरीबी पड़ता था। उनकी देवी बेचारी एक एक मुट्ठी आटा निकालती थी डेली। जो भोजन बनता था उसमें से एक मुट्ठी आटा एक हड़िया में डालती जाती थी, और जिसने लंघन करने का नंबर आता तो वही आटा निकाल के भोजन बनाती खिलाती सबको। ये अन्नपूर्णा में थोड़े